देखिए बायलैटरल इशू है, आज का नहीं है, बहुत पहले का स्टैंड है कि ये किसी और तीसरे का इशू भी नहीं है, ना पहले हमने स्वीकार किया ना आज भी स्वीकार करेंगे। ये भारत और पाकिस्तान के विषय की बात है और आज भारत और पाकिस्तान के लिए हम कहते हैं कि आप टेररिज्म खत्म करिए और टेररिज्म खत्म होगा तो तभी जाकर के बात का विषय चालू होगा। जैसा मोदी जी ने मैंने पहले पंक्तियां दोहराई हैं कि टॉक एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, blood and water they won't flow together. IWC आपने अगेंस्ट में रखी है, तो आर यू गोइंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू पावर प्रोजेक्ट्स? हाँ निश्चित रूप से। इसमें एनडीए की पाकिस्तान इस पे लगातार धमकी दे रहा है कि अगर पानी बंद करोगे तो सांस बंद है। जो कुछ उनको करना होगा वो करेंगे ही, लेकिन उनको उसका जवाब पहले मिल चुका है और उसी ताकत से उनको और जवाब मिलेगा जो कुछ करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि एवियंस में आईडब्ल्यूसी हमने डाला, थोड़ा विस्तार से बोलिए कि इसके आपने कहा कि स्कोप बढ़ गया, हमारा वाटर्स पे काम करने का स्कोप बढ़ गया, थोड़ा आप डिटेल में कहिए कि क्या स्कोप बढ़ गया। देखिए पहली बात तो ये थी कि पहले कोई भी हमको नया काम करना होता था तो उससे परामर्श करना पड़ता था, उनकी सहमति के बिना हम नहीं कर सकते। यानी उदाहरण अगर मैं देता हूँ तो ये वुलर झील के नीचे एक नया प्रोजेक्ट था जो 1981 के अंदर जिसको कंसीव किया गया था, लेकिन उसमें उन्होंने परमिशन नहीं दी और उनकी सहमति नहीं बनी तो उसको उसी समय छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करेंगे, जल्दी से उसकी डीपीआर बनेगी, वहाँ प्रोजेक्ट बनेगा और हालांकि वो नेविगेशन के लिए सारा सिस्टम बनाया गया था, उसका जो उपयोग हम करेंगे, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने इंडियन टेलीविजन पे, हमारे चैनल्स पे आके कहा है कि चाइना ब्रह्मपुत्र के साथ वही कर सकता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का एलायंस है, तो आप इस को कैसे देखते? जिन चीजों के बारे में आज हम ये स्ट्रेटेजी के इशू होते हैं, नीति के विषय होते हैं, जिसके बारे में आज हमको नहीं कहना, जो कुछ होगा तो देखेंगे। सर आपने लिखा साइबर अटैक्स गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर टारगेटेड हुए थे, यहाँ पे भी जो पावर बेस्ड जो ऐप है यहाँ पे वो भी डाउन हुई, ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली सर्कमस्टेंसेस क्या थे कि वो डाउन कैसे हुई। दिस वाज लास्ट मंथ, तो आप लोग तो बोल सकते हैं कि कोई एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है कमेटी बैठी है इसके ऊपर पता कराने के लिए कि वो ऐप बंद कैसे हुई और सोर्स। देखिए उसमें कोई साइबर अटैक का विषय नहीं था, एक जगह पर एक प्रोजेक्ट की लाइन में ब्रेक आया था और उस लाइन की ब्रेक आने के बाद स्वाभाविक है कि पावर श्रीनगर तक उसकी आती थी तो बंद हुआ, 4-5 घंटे में उसको रिपेयर कर दिया गया था और उसको ठीक करा दिया गया था। ये शायद उड़ी के सेक्टर में कहीं एक लाइन डाउन हुई नहीं, ऐप पर कोई अटैक नहीं था, वो तो फिजिकल कोई ना कोई या तो मिसाइल हुई होगी या कोई और अटैक हुआ होगा। उस लाइन का जैसे हमारी कॉलोनी है उड़ी में, उस उड़ी में भी कुछ चूंकि इस प्रकार के शेलिंग तो हुई थी, उसमें एक तो मकान भी टूटे थे, कुछ शीशे भी टूटे थे, सब रिपेयर हो गए, लाइन भी रिपेयर हो गई, उसको हमने सब ठीक कर दिया, उसका कोई साइबर अटैक से लेना था। मैंने बताया ना पहले। इरफान साहब मेरा एक सवाल है सर, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मकान बना के देंगे और अभी तक अगर देखा जाए तकरीबन कितने मकान बनाए गए हैं और किन लोगों तक को पहुंचाई गई है जो लैंडलेस लोग जिनके पास जमीन नहीं? देखिए उसमें 4 तरह की योजनाएं थी, देश भर में 4 करोड़ मकान बना के दिए गए हैं। उसी प्रकार की चारों योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी दी गई थी, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कोई प्रोजेक्ट चाहे सरकार लेके आए चाहे कोई प्राइवेट पार्टी लेके आए, उसके अंदर मकान ले सकते हैं। अगर बीएलसी एक उसके अंदर वो वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेड स्कीम, तो उस स्कीम में तो जिसके पास जमीन होती है वही उसका लाभ ले सकता है। कुछ प्रदेशों ने जमीन अपनी ओर से उनको लेके दी है या प्रदेशों ने उनको अलॉट की है, उसके बाद उसका लाभ उन्होंने लिया है। अब यहाँ इस स्टेट में कितना उसका फायदा हुआ कितना नहीं, ये प्रदेश की सरकार को लोग बताएंगे। मैंने बताया यहाँ के जम्मू कश्मीर की स्टेट का तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, देश भर में बता सकता हूँ कि 4 करोड़ मकान दिए जा चुके हैं। अफजल भट्ट साहब जी क्या होगा? टेररिज्म है
के लिए शाना बशाना सबको चलना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल राइट से महरूम हैं। जैसे स्टेटहुड है या 370 की उसने बात की है और कहा कि अगर डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान के साथ होगा उसमें तीसरे का इंटरवेंशन नहीं होगा, लाइक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, बायलैटरल इशू है, आज का नहीं है, बहुत पहले का स्टैंड है कि ये किसी और तीसरे का इशू भी नहीं है, ना पहले हमने स्वीकार किया ना आज भी स्वीकार करेंगे। ये भारत और पाकिस्तान के विषय की बात है और आज भारत और पाकिस्तान के लिए हम कहते हैं कि आप टेररिज्म खत्म करिए और टेररिज्म खत्म होगा तो तभी जाकर के बात का विषय चालू होगा। जैसा मोदी जी ने मैंने पहले पंक्तियां दोहराई हैं कि टॉक एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर दे वॉन्ट फ्लो टुगेदर। यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही है। पॉलिटिकल राइट्स जो देश भर में है, अब वही राइट्स यहाँ हैं, यहाँ के अलग राइट्स और देश के लोगों के अलग राइट्स, ये नहीं है। ये कभी बात उस समय थी जब 370 का पहले के विषय थे, बहुत तरह की चर्चाएं चली। आज देश के अंदर जैसे बाकी राज्य हैं, नागरिक हैं, देश का एक सम्मानित नागरिक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी है। कांग्रेस ने कल एक रिपोर्ट बनाई बीजेपी के 11 वर्षों में कि फिर एक बार जुड़ा करना, तो आप उस पे क्या बोलते हैं? देखिए, आलोचना करने वालों को आलोचना करने का अधिकार है और कांग्रेस या हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है वो हमारा समर्थन करेगा ऐसी आशा कभी की नहीं जा सकती। लेकिन ये जुमले और ये पुरानी बातें आज से नहीं कर रहे हैं, ये 11 साल से कर रहे हैं और 11 साल करते हुए आज तक इनको कुछ नहीं मिला, तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। और इसका उत्तर कांग्रेस को हमको नहीं देना, हमने जो उत्तर देना जनता को देना, आप लोगों के माध्यम से देना, और वही काम मैं कर रहा हूँ। हमने 11 साल में क्या किया है, आपको बहुत से विषय बताए हैं और इस विषय में आप जनता को बताएंगे। अगर कुछ इसमें गलत निकलेगा तो जनता हमको बताएगी। इसलिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से न सर्टिफिकेट लेना है न उस बात की चिंता करनी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी अपना प्रेसिडेंट नहीं बना रही है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि लद्दाख में जो एक फौज तो उसका क्या होगा, और तीसरा ये जो एसी का आपने बताया था कि 20 दिन देखिए, पहला विषय तो कांग्रेस, एक कहावत है ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्थिति है और कब ऑर्गेनाइजेशन की बन रही है और वो किसको बनाते हैं, वो एक घर के एक परिवार के बाहर तो निकलते नहीं है, उसी परिवार में अंदाजा लगाते रहते हैं कि हाँ आज उस पीढ़ी का वो आदमी बनेगा, अगली पीढ़ी का बनेगा, उसका अगली पीढ़ी का बनेगा, और उनका कोई बच्चा भी होता है उसको भी आराम से हिसाब लगाया जा सकता है, ये भी कभी ना कभी इनके पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, करोड़ों हमारे सदस्य हैं, करोड़ों हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, हमारे सभी प्रदेशों के लोग उसमें विचार विमर्श करके पार्लियामेंट बोर्ड बैठकर विचार करता है। तो उस विचार के नाते से हमारा कोई इतना नहीं है कि कभी से नहीं बनाया, हमारे टर्म अब खत्म हुई है, उस टर्म में खत्म होने के बाद कभी भी बन सकता है, उसमें 10 दिन लगे, महीना लगे, और कभी उनसे हमें कुछ नहीं जरूरत नहीं, हम अपने आप ही उसको बनाएंगे। एक विषय, एक मिनट, प्रोजेक्ट कौन सा बताया था हमने? सोलर प्रोजेक्ट चांगथांग है, ये लद्दाख। अब देखिए, उसके लिए सारा प्रोसेस चालू हो चुका है। ये लगभग 30,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ तक मुझे ध्यान में जो होता है वही होगा ना, बड़ा प्रोजेक्ट सोलर का। उसके लिए इवैक्यूएशन की जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो बननी, यानी उसके लिए जमीनें लेनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसका लद्दाख से शुरू होकर के हमारे हरियाणा में एक लास्ट पॉइंट है कैथल, वहाँ तक वो लाइन जानी है। तो ट्रांसमिशन का भी शुरू हो गया, बाकी काम भी सारे प्रोसेस में शुरू हो गए हैं। उस प्रोसेस में जो सामान्य देर लगती है उतनी लगेगी। तीसरा विषय आपने कहा, एक मिनट, एक और विषय होता है क्या? हाँ, देखिए, अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले 2 दिन पहले जो 11 साल के कंप्लीट होने पर पावर डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, सारा देश और दुनिया ये पर्यावरण को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के और एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के बहुत चिंतित है, बहुत सोचते हैं, और उसमें दुनिया के देशों ने अपने कुछ टारगेट्स भी रखे हुए हैं। उस टारगेट में हमने कहा हुआ, फिर कम हो गई भाई, हाँ, तो उसमें हमने भी कहा हुआ है कि हम 2070 तक और हम नेट जीरो की तरफ जाएंगे, और नेट जीरो की तरफ जाना है तो बहुत से इश्यूज पर विचार चलते हैं। एक ही विचार आया हुआ है, हम ही नहीं, दुनिया के बहुत देशों में विचार है,
कुछ लोगों ने लागू कर दिया है, हमने तो कुछ रखा है। उस विषय को रखने के बाद इसके ऊपर चर्चा चलेगी, एक बहस होगी, देश के लोग एक मानस बनाएंगे, तो देश के लोगों की सहमति के बिना नहीं होगा। कुछ लोग इसको 2, 4, 10, 20 लोग इसका विरोध करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सारे देश के लोग जैसा विचार करेंगे। इसमें कई चीजें हैं, एक तो हर व्यक्ति की बचत होती है। देखिए, सिक्योरिटी तो पहला विषय है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट होती है कि किसको कब खोलना है, वो अपने हिसाब से इन सब चीजों को लेकर खोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी बंदी है तो हो रहेंगी। आज बहुत लोग ऐसा शुरू कर दिया, आना जाना खुले घूम रहे हैं। आखिर तो बाहर से आने के लिए जो लोग होते हैं, ये उनका एक वॉलंटरी कार्यक्रम होता है कि टूरिज्म में जाना है, उनका कोई बैठे कार्यक्रम नहीं है। टूरिज्म में उनका जो मन की इच्छा करते तब जाएंगे। एक अटैक हुआ, उनको थोड़ा भय बैठा, उन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, और जिसका प्रोग्राम कैंसिल होता है फिर अगले दिन से वो नहीं बनाता है, क्योंकि बड़ा एक हर आदमी का अपने मन का एक फैसला होता है। तो उसके बाद कोई कहता है नहीं इस बार नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे, और अगले आने वाले जो नए प्रोग्राम बनाने वाले को रुकते हैं। तो कोई चीज रुकती है, आपने पहले भी अनुभव किया है जम्मू कश्मीर में कि जो परिस्थितियां ठीक होती है तो धीरे धीरे करके ठीक होता है। अभी 1-1.5 महीने का विषय हुआ, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ रहे हैं। अब मानो मैं भी आज आया हूँ, 4 लोग मुझे भी कहने वाले थे कि आप कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर तो मेरा घर की तरह ही है। मैं पहले 2002 की इंसर्जेंसी में भी आया, 2002 में 8 महीने रहा हूँ कश्मीर में, जिसमें आधा समय रहा हूँ। उसमें यही स्थिति होती थी, 4 बजे के बाद बाहर पे आने मिलता नहीं था, लेकिन स्थितियों को कवर करने में धीरे होती है। तो अभी भी बहुत जल्दी ठीक होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, और आज कोई ऐसी समस्या भी है नहीं। अब जो कि देश के प्रधानमंत्री अब जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए, उनकी सहूलत के लिए, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए उनके पीछे खड़े हैं कि अब इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी है। सिक्योरिटी एजेंसी, अब तो जनता भी सारी साथ खड़ी हो गई। उस समय कहीं कहीं जनता में विरोध होता था। अब खुशी की बात यह है कि जम्मू you said there have been 2 lakh cyber attacks on our system and which have been filed, जिनको आपने नाकाम बनाया. Have these attacks been carried out after Operation Sindhu, and during which time they were carried out, and did they originate from Pakistan or some other country? देखिए, कोई भी इस प्रकार के इशू होते हैं, आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सब चीजें एक ही हो गई है। आज हम यहाँ बैठे हैं और कोई काम हमको इस प्रकार के साइबर में किसी आदमी से कराना है तो उनके यहीं से कराया जाए, तो दुनिया के किसी कोने से कराया जा सकता है।